हाँ सर, device with used to measure the to measure temperature. the temperature of Device an, used for measuring temperature. हाँ सर, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब ये कैसे करते हैं ये जरा समझ कर लेना। हमने एक थर्मामीटर देखा है जो टिपिकली इस प्रकार का रहता है। और यहाँ पर इसके अंदर आपको इस प्रकार का एक सिल्वर कलर का फ्लूइड दिखाई देता है नीचे। अब इसके अंदर एक थीन ट्यूब रहती है, बहुत थीन, और उस पूरे ट्यूब के अंदर ये फ्लूइड ऊपर नीचे हो सकता है। और फिर आप यहाँ पर मार्किंग देखते हो। देखो, दो तीन चीजें आपको पता है, उसका सहारा लेकर अपन आगे जाएंगे। क्या क्या? तो अपने घर में प्रेशर कुकर होता है, ठीक है। अब इस प्रेशर कुकर में शुरुआत में अपन पानी डालते हैं। वो पानी क्या ऊपर तक रहता है क्या? नहीं, कुछ इतनी ही लेवल तक रहता है। फिर कंटेनर बिंटेनर अंदर रख दिए, तो उसके बाद इसको अपन गरम करते हैं। काय होतं मग सांगा बरं, क्या होता है बाद में? जे अन्न ठेवलं ते शिजते। त्याच्या आधी काही होतं? गॅस सुरू केल्यानंतर सर शिट्ट्या वाजते। खालचे सरफेस कुकर की सीटी होती है। उस वक्त क्या होता है? सर गैस वाटर बाहर निकते। सर वाटर गैस में बदलकर वाटर वेपर्स में बदलकर बाहर निकलते हैं। ओके, अब मुझे बताओ, पानी की तो लेवल यही तक की थी, अब ये पानी ऊपर कैसे निकलने लगा? क्योंकि वो गर्म हो रहा है। गर्म होने से क्या होगा? वाटर का वाटर वेपर बन जाएगा। हीटिंग के कारण वाटर का वाटर वेपर होगा। फिर वो हवा में चले जाएगा। नॉट ओनली दैट, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। सो क्या ये ऐसा रिलेशन है क्या कि यहाँ पर तो फेज चेंज हो रही है, वाटर का गैस हुआ, और वाटर का गैस होते वक्त ये एक्सपांड हुआ, तो क्या पानी भी एक्सपांड हो सकता है क्या गर्म करने लगेंगे तो? चीजें गर्म होने से एक्सपांड होती है क्या? हाँ, हाँ, ठीक है। जब हीट करते तो एक्सपांड होंगे और जब कूल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। हाँ, सो
एक्सपांशन ऑफ मटेरियल्स या मेटल्स ऑन हीटिंग, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम थर्मामीटर में यूज करते हैं। इसके अंदर इसे कहा जाता है बल्ब, मर्क्यूरी का बल्ब है, सॉरी थर्मामीटर का बल्ब है। इसके अंदर कौन है? इसके अंदर है मर्क्यूरी। अब ये मर्क्यूरी की क्या खासियत है? गर्म होने के कारण ये एक्सपांड होता है। सो आप शुरुआत में क्या करते हो, ये जो मर्क्यूरी है ना, ये पहले ठंडा है तो इस ट्यूब में मर्क्यूरी नहीं रहेगा, ये मर्क्यूरी यहाँ पर नीचे ही रहेगा, पूरा जमा होकर यहाँ पर, ठीक है। और जैसे ही फिर ये थर्मामीटर एखादे गर्म ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ गया तो फिर क्या होगा, तब ये मर्क्यूरी एक्सपांड होगा। और ये एक्सपांड इधर उधर जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो ये इस कॉलम में चढ़ने लगेगा, ठीक है। तो ये इस कॉलम में चढ़ने लगेगा। और फिर आप कहोगे देखो ये बॉडी का टेम्परेचर इतना है क्योंकि मर्क्यूरी यहाँ पर है। अगर ये बॉडी ज्यादा गर्म हुई तो ये टेम्परेचर इतना हो जाएगा, ये मर्क्यूरी का बल्ब यहाँ पर रहेगा। फिर आपको दूसरे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, तब आप क्या करते हो, तब आप इसे झटकते हो। सर झटकते हैं। हाँ, एक्चुअली उससे हवा के साथ कांटेक्ट में आने के कारण उसका टेम्परेचर कम होने लगता है, फिर ये नीचे जाता है। सो ये थर्मामीटर नाम का जो ये डिवाइस है, ये एक्सपांशन ऑफ मर्क्यूरी ऑन हीटिंग इस प्रॉपर्टी पर काम करता है, ठीक है। आया ध्यान में? हाँ सर, अब ये ऊपर जाने के लिए ये ट्यूब में की हवा कहा जाती है, तो इस ट्यूब के अंदर हवा ही नहीं है, इसे पहले वैक्यूम किया जाता है और उसके बाद यहाँ पर मर्क्यूरी ऐड किया जाता है। सो इसे एक्सपांड होने के लिए अंदर बढ़िया से जगह है। तो मर्क्यूरी का एक्सपांशन ऑन हीटिंग, और वो कितना एक्सपांड हुआ है उस प्रकार से उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है ये हमें पता चलेगा। आया क्या ध्यान में थर्मामीटर कैसे काम करता है? यस सर। ठीक है। अब देखो बहुत बार दिक्कत क्या आती है कि मर्क्यूरी बड़ा पॉइजनस है, ठीक है। ये तो मर्क्यूरी सर ये मर्क्यूरी हार्मफुल होता है ना? ये पॉइजनस है, हाँ। ये हाँ। तो इसके जगह कुछ थर्मामीटर्स में आप अल्कोहल भी देखते हो, बट स्टिल हमारे घर में जो थर्मामीटर यूज होते हैं वहां पर मर्क्यूरी वाला थर्मामीटर ही रहता है। कंपनी में, इंडस्ट्री में जाओगे तो वहां पर गैस के भी थर्मामीटर है, ठीक है। अपने काम की ये दोनों ही है। अल्कोहल वाला आपने कहाँ पर देखा होगा? कॉलेजेस में, लॅबोरेटरीज में ये अल्कोहल वाला थर्मामीटर रहता है, आतमध्ये रेड कलरचं लिक्विड असतं, ठीक है। मर्क्यूरी का जनरली अपने घर में जो रहेगा क्लिनिकल थर्मामीटर वो मर्क्यूरी वाला रहेगा, और आजकल इसके साथ एक डिजिटल थर्मामीटर भी आने लगे हैं, हाँ सर। ठीक है। डिजिटल भी होगा तो उसमें भी आपको इस प्रकार से मर्क्यूरी का पॉइंटर दिखाई देगा, ठीक है। दूसरे थर्मामीटर अभी हमने देखे थे कोरोना के वक्त,
देखे थे क्या बंदूक यस जैसे? सर, यस सर। हाँ, वो भी आपके बॉडी का टेम्परेचर बताते हैं। वो उसके अंदर सेंसर होता है, वो सेंसर बॉडी का टेम्परेचर सेंस करते हैं। इस प्रकार से एक्सपेंशन वगैरह की उसमें जरूरत नहीं रहती है। ठीक है। अब यहाँ पर भी कैटेगरी क्लासिफिकेशन है कि आपको कौन सा टेम्परेचर मेजर करना है। जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, ये कम रहा तो 35 रहेगा, ज्यादा बढ़ गया तो 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। सो क्लिनिकल थर्मामीटर इसी रेंज में यूज करने के लिए रहते हैं। ठीक है। बट अगर आपको एखादे लिक्विड मेटल का टेम्परेचर देखना है तो वहां पर जो थर्मामीटर्स रहते हैं वो काफी ज्यादा रेंज तक यूज होते हैं। आपको फूड का टेम्परेचर देखना है, ठीक है, तो वो टेम्परेचर ज्यादा रह सकता है। ठीक है। ऐसे अलग अलग एप्लीकेशन के रिलेटेड कौन सा थर्मामीटर यूज करना ये डिसाइड होगा। ठीक है। कौन कौन से थर्मामीटर यूज होते हैं? अल्कोहल, मर्क्यूरी, डिजिटल। ठीक है। अल्कोहल और मर्क्यूरी में बेसिकली क्या होता है? तो बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट है, ये सॉरी, ऑब्जेक्ट नहीं, ये जो थर्मामीटर है इनके अंदर अल्कोहल या मर्क्यूरी रहेगा, जो हीट के कांटेक्ट में आने के बाद, टेम्परेचर बढ़ने के बाद हीट एक्सपांड होगा। उसका कितना एक्सपांशन हुआ है इसके ऊपर कितना टेम्परेचर है ये मेजर किया जाएगा। क्या सही है क्या? ठीक है। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं वो 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करते हैं। केमिकल रिएक्शन हुई और टेम्परेचर मेजर करना है, वो ज्यादा रहेगा। ठीक है। सो डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट थर्मामीटर्स इस प्रकार से यूज होंगे। लक्षात आलंय? यस सर। पक्का? यस सर। ओके, चलो तो यहां से आगे जाएंगे। अब देखो, हाँ, अब नेक्स्ट डिवाइस है विच इज कॉल्ड एज कैलोरीमीटर। ये किसके लिए यूज होता है? So calorimeter is used to measure specific heat capacity and hence energy of body due to temperature. टेम्परेचर के कारण बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी है, उस एनर्जी को कुछ नाम दिया था हमने। हाँ, इंटरनल एनर्जी। बहुत बढ़िया। ये इंटरनल एनर्जी को मेजर करने के लिए यूज होगा। ठीक है। इसे कभी कभी हीट कंटेंट भी किसी किताब में कहा होगा। एक्चुअली दिस इज इंटरनल एनर्जी। तो देखो ये कैलोरीमीटर कैसे होता है समझ लेते हैं। हम्म,
देखो इस प्रकार से लकड़ी का या इंसुलेटिंग मटेरियल का बॉक्स रहेगा, इसके अंदर एक कॉपर का कंटेनर रहेगा। किसका कंटेनर रहेगा? कॉपर का। इसको किसके ऊपर रखेंगे? लकड़ी के ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। और इसके अंदर आप डालने वाले हो एक स्टरर और एक थर्मामीटर, और यहाँ पर रहेगा अंदर पानी। क्या रहेगा इसके अंदर? पानी। पानी। ठीक है, तो इनको नाम दे देते हैं। लगे तो आप भी डायग्राम निकाल लो। थर्मामीटर, हीट रेजिस्टेंट लीड, इनर कॉपर वेसल, ठीक है। और ये हीट रेजिस्टेंट रिंग के ऊपर रेस्ट करने वाला है। चलो, हो गया। नो सर।
चलो हो गया, इतना लिखकर बताओ। नो सर। ये सिस्टम ऐसी है, ये एक इंसुलेटिंग कंटेनर है। इंसुलेटिंग मतलब जहां से अंदर की हीट बाहर नहीं जा सकती है, बाहर की हीट अंदर नहीं आ सकती है। म्हणजे आपला टिफिनचा बॉक्स असतो की नाही, आतमध्ये पाणी गरम आतमध्ये जेवण गरम राहण्यासाठी थर्मास असतो की नाही, वैसा। Yes. हाँ, सो अंदर की गर्म चीजें सर अंदर गर्म ही रहेगी, ठंडी चीजें अंदर ठंडी ही रहेगी। ठीक है, सो अब देखो अब क्या होगा। अब इसको ये पूरा इंसुलेटिंग मटेरियल हीट रेजिस्टेंस बॉक्स विथ लीड ऐसा है। इसके अंदर ये थर्मोमीटर है, ये टेम्परेचर मेजर करेगा। चीजों को मिक्स करने के लिए ये स्टरर है। और ये जो कॉपर का वेसल है इसे कहा जाता है कैलोरीमीटर। ये नीचे वुड पर रखा है और यहाँ पर एक हीट रेजिस्टेंस मतलब लकड़ी की ही रिंग है ऐसा समझ लो, इसके ऊपर अपन ये रखेंगे। मेटल का कांटेक्ट रहता तो ये टेम्परेचर कम हो जाता है, हीट ट्रांसफर होती, वैसा यहाँ होने के चांसेस नहीं है। अब हम करेंगे क्या, इसके अंदर मैंने पानी डाल के रखा है। तो शुरुआत में स्टील के ग्लास में अगर ठंडा पानी लेते हैं तो स्टील का ग्लास ठंडा होता है क्या? उसके अंदर गर्म पानी डालेंगे तो वो गर्म होता है क्या? बिल्कुल वैसे ही इस कॉपर के वेसल का होने वाला है। जो वाटर का टेम्परेचर रहेगा वही इसका टेम्परेचर रहेगा। इसको हमने इनिशियल टेम्परेचर कहा है। mc इज मास ऑफ कैलोरीमीटर। ये जो कंटेनर है उसका मास mc है, अंदर जो वाटर है उसका मास mw है, और इन दोनों का टेम्परेचर सेम है जो थर्मामीटर से मेजर किया गया वो ti है। अब आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर आपको पता है और जिसका मास पता है उसको इसके अंदर डाल दिया। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टील का बॉल है, इसको उबलते हुए पानी से निकाला और यहाँ पर डाल दिया। पानी में डालने से पहले, उबलते हुए पानी में डालने से पहले इसका वजन कर लिया, मास मेजर कर लिया। तो आपके पास उसका मास है, उबलते हुए पानी में है, बॉइलिंग वाटर में है। बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री 100। सेल्सियस। तो क्या इसका टेम्परेचर आपको पता चल जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल बढ़िया है क्योंकि ये बॉइलिंग वाटर से निकाला है। अब इसको अंदर डाल दिया, अब क्या होगा, पानी कंपैरेटिवली ठंडा है तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये ठंडा होने लगेगा क्या? धीरे धीरे ये ऑब्जेक्ट ठंडा होगा, पानी गर्म होगा। ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्ट अपनी हीट दे देगा पानी, और ये कैलोरीमीटर ये इससे हीट लेगा। सही है? यस सर। और इसके कारण क्या होगा, देखो हमने नीचे लिखा है कि फाइनल टेम्परेचर TF है। फाइनल टेम्परेचर, ये सब थोड़ी देर के बाद पानी टेम्परेचर चेंज होना बंद हो गया। हमें ध्यान में आया जैसे पहले वाटर और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर सेम था, वैसे अभी ये तीनों का टेम्परेचर सेम है जो थर्मोमीटर बता रहा है। और फिर अब हम कहते हैं कि देखो जितनी हीट ऑब्जेक्ट ने दे दी वो QO है। और क्यों, कैसे पता चला हमें ऑब्जेक्ट ने दे दी? क्योंकि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम हुआ। और फिर हम कह रहे हैं ये कैलोरीमीटर और वाटर ने हीट ली है। ली है ये कैसे आप कह रहे हो? क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ा है। बट मुझे बताओ, क्या इस डब्बे के अंदर से हीट बाहर जा सकती है क्या? नहीं है, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंस मटेरियल से बना है, ये इंसुलेटिंग है, ये फ्रिज जैसा है। फ्रिज के अंदर चीजें ठंडी रहती है, बाहर के टेम्परेचर का उसको फर्क नहीं पड़ता। सो आप पक्के से कहोगे सर देखो हीट बाहर नहीं गई है, टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का चेंज हुआ है, वाटर का चेंज हुआ है। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट ने जितनी हीट दी है उतनी ही हीट इस पानी ने, और ये पानी जिस कैलोरीमीटर में है उसने ली है। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे हीट गिवन बाय कैलोरीमीटर, सॉरी
by object is equal to heat gained by water plus heat gained by calorimeter। आया क्या ध्यान में? Yes, sir. इसे लिखना पड़ेगा heat given by object is QO, heat gained by water is QW और heat gained by calorimeter is QC। बट अब आप कहोगे QO ऑब्जेक्ट ने कितनी हीट दी है ये कैसे पता चलेगा? तो इसलिए कल हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखी थी और ये फॉर्मूला देखा था Q इक्वल टू MC डेल्टा T। ऑब्जेक्ट का मास, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और उसका चेंज इन टेम्परेचर। इसलिए अभी लिखेंगे ऑब्जेक्ट ने कितनी हीट दी है तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और उसका टेम्परेचर कितने से चेंज हुआ है। तो पहले उसका टेम्परेचर था TO, अभी उसका टेम्परेचर है TF। सही है क्या? वैसे ही वाटर ने ली हुई हीट अपन निकाल सकते हैं क्या? ऑब्जेक्ट ने दी, ये लिख ली। अब वाटर ने ली है वो लिखते हैं हीट गेन बाय वाटर। कितनी रहेगी? मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। और वाटर का टेम्परेचर कितने से चेंज हुआ है? तो फाइनली TF है और शुरुआत में कितना था? TI। हीट गेन बाय कैलोरीमीटर कितनी रहेगी? मास ऑफ कैलोरीमीटर इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। फाइनली TF है, शुरुआत में TI था। क्या सही है क्या? ये तीनों को यहां पर सब्स्टिट्यूट अगर अपन करेंगे तो हमें रिलेशन मिल जाएगा QO इक्वल टू mass of object into specific heat capacity of object into change in temperature equal to mass of water into specific heat capacity of water into change in temperature of water plus mass of calorimeter mass of water into specific heat capacity of water into change in temperature of water plus mass of calorimeter specific heat capacity of calorimeter into change in temperature। आया क्या ध्यान में? Yes, sir. अब देखो, आपको ऑब्जेक्ट का मास पता है, ये चेंज इन टेम्परेचर आप मेजर कर रहे हो, वाटर कितना है ये पता है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है और ये फाइनल टेम्परेचर पता है। ठीक है, सिमिलरली कैलोरीमीटर का मास पता है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है, उसका चेंज इन टेम्परेचर आप मेजर कर रहे हो, तो ये अकेला अननोन है जिसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि देखो इतनी हीट, इतनी एनर्जी शुरुआत के और फाइनल टेम्परेचर के कारण इस ऑब्जेक्ट में स्टोर थी। इस प्रकार से कैलोरीमीटर को हम यूज करते हैं।